श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में तो नजारा वाकई देखने लायक है और इसी तरह गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में जन्मोत्सव कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा और ऐसे में लोगों को दही हांडी का इंतजार है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में दही हांडी का क्रेज देखने लगा है। कई गोविंदा ग्रुप दही हांडी उत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 7 समंदर पार से स्पेन से भी विदेशी गोविंदाओं की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। नंदलाल के जन्मोत्सव की घड़ी करीब आ चुकी है। मथुरा से लेकर गुजरात का द्वारकाधीश धाम कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। बेहद ही सुंदर तरीके से द्वारकाधीश धाम को सजाया गया है। यहाँ कृष्ण जन्म उत्सव पर सुबह से कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें भक्त शामिल होंगे। 12 बजे प्रभु का महाजन्मोत्सव की आरती होगी। सब आने वाले भक्तों और गर्भगृह में पुजारी परिवार समेत भगवान द्वारकाधीश जी की महाआरती की जाएगी। जन्मोत्सव की आरती की जाएगी। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नाद के साथ सारे भक्तों को भगवान के जन्म की बधाई दी जाएगी। ये जन्मोत्सव का दर्शन रात्रि को 2:30 बजे तक रहेगा। देश दुनिया में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बेशक एक दिन का होता हो, लेकिन द्वारकाधीश के धाम में 6 दिन तक जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसमें भक्तों को जन्म के बाद नंद लाला को झूला झुलाने का मौका भी मिलेगा। 17 अगस्त यानी नवमी के दिन सवेरे 7 बजे प्रभु का आरती दर्शन के साथ प्रभु के द्वार खोले जाएंगे। गर्भगृह में से प्रभु का बाल स्वरूप को सोने के झूले में लाके पालना में झुलाया जाता है। 6 दिन तक यानी षष्ठी तक भगवान की ये पालना महोत्सव मनाया जाता है। विविध प्रकार के खिलौने के साथ भगवान के बाल स्वरूप को खिलाया जाता है। बाल भाव की पूजा की जाती है। दुनिया भर से भक्त जन्माष्टमी के मौके पर द्वारकाधीश के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुविधा के सभी इंतजाम भी किए गए हैं। भव्य दिव्य प्रवेश द्वार तैयार किया गया है। सुंदर पंडाल बनकर रेडी है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मानसिक शांति मिली है यहाँ पे आके। हमारे बच्चे भी पहली बार आए हैं और उनको भी दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक आने का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ हमने जैसे ही दर्शन किए बहुत ही एक अलग शांति प्रिय मन में शांति मिली। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर दर्शन के लिए अलग अलग रास्ते भी बना दिए गए हैं ताकि भीड़ बढ़ जाने पर आराम से सभी दर्शन कर सके। जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव की खूब चर्चा होती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में ये बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दही हांडी उत्सव में शामिल होने के लिए 7 समंदर पार से भी गोविंदाओं की टोली मुंबई पहुंचती है। दही हांडी उत्सव में अपनी जीत पक्की करने के लिए विदेशी गोविंदाओं की ये टोली जमकर मेहनत भी कर रही है। द्वारका से ब्रजेश जोशी और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। जन्माष्टमी में मथुरा की रौनक देखते ही बनती है। देश के कोने कोने से कान्हा के भक्त पहुंचते हैं। तो अभी मथुरा में जन्माष्टमी की कैसी तैयारियां चल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मदिन के लिए पूरे शहर की जो साज सज्जा है वो इस तरह की जा रही है। करीब 25 चौराहे ऐसे हैं जिनको इस तरह से बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है और सभी चौराहों के पास जो भी छोटे छोटे स्टेज बनाए जा रहे हैं, मंच बनाए जा रहे हैं, वहाँ चाहे भगवान श्री कृष्ण की लीला हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हो, चाहे ब्रज का रसिया हो, चाहे चरकुला नृत्य हो,
ये सारी चीजें जो भी श्रद्धालु यहाँ भगवान का जन्मोत्सव मनाने आएंगे उनको देखने का मिलेगा। और बताया जा रहा है कि लगभग 5000 पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं और लगभग 250 यातायात पुलिसकर्मी हैं जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था में 3 दिन चाक चौबंद रहेंगे और पूरी यातायात व्यवस्था को देखेंगे। चलिए, कल आज़ादी दिवस है और हम सब लोग अपनी अपनी तरफ से इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्या तैयारियां आप लोगों की? देखिए, क्योंकि तिरंगा और 3 कलर बहुत ज़्यादा अहम है, तो उस तरह के कपड़े मैंने लिए हैं और मैं वही कपड़े पहनूंगी। नॉर्मली लोग उस दिन ट्राई कलर के कपड़े ही पहनते हैं। बिल्कुल। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये हमारी आज़ादी का महापर्व है और इस पावन पर्व पर देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा के जरिए देश के वीर सपूतों को नमन भी किया जा रहा है। असल में तिरंगा यात्रा देश को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम है। तिरंगा सिखा रहा है कि अलग अलग समुदाय और मजहब के होने के बाद भी हम एक हैं, इसलिए हर कोई तिरंगे के आगे शीश झुकाता है, उसे नमन करता है। जल, थल और नभ में शान से लहराता तिरंगा, अनेकता में एकता का संदेश देता तिरंगा, देश को एकता के सूत्र में पिरोता 3 रंग का झंडा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश का हर एक शहर तिरंगे से सजा हुआ है। इस तिरंगे ने धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। यहां के अनंतनाग जिले में कई नेताओं ने अपने घरों को तिरंगों से रंग दिया। छत से लेकर हर एक दीवार देशभक्ति के रंग से रंगी है। इतना ही नहीं, यहां आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। इलाके के लोग आजादी का पर्व मनाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और याद के तौर पर सेल्फी लेकर लौट रहे हैं। सोचा हर घर तिरंगे का मतलब यह है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर सेल्फी फ्रॉम होम एक बना दिया है अपनी रेजिडेंस पे, अपने घर पे, ताकि लोग आए और सेल्फी ले ले। जब जो ही हमने सुना है कि वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ, तो हम बहुत से लड़के आए यहाँ पे, सेल्फी उठाई, बहुत खुशी है। कल हमारे आज़ादी का दिन है तो हमें बहुत खुशी हुई ये सेल्फी पॉइंट देखकर, जहाँ पे आज हम नौजवानों ने सेल्फी ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यहाँ हुई तिरंगा रैली में करीब 7000 लोगों ने हिस्सा लिया। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस इवेंट को बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का भी साथ मिला। इस तरह के इवेंट्स हमारे कॉलेजेस मतलब हमारे राजौरी में होने चाहिए, क्योंकि राजौरी में बहुत ही कम डेवलपमेंट है। तो इस तरह से डेवलपमेंट करने से ना हमारा मतलब राजौरी बहुत ही आगे बढ़ेगा और हमारे अपने नेशन को भी हमें आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जब सीआरपीएफ जवानों की टोली तिरंगा थामे सड़कों पर निकली तो पूरी फिजा वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठी। स्कूली बच्चों ने जवानों के साथ कदमताल किया और इस तिरंगा रैली को यादगार बना दिया। जम्मू में देशभक्तों की टोली बड़ा सा तिरंगा थामकर सड़कों पर उतरी। देश में शांति और सद्भाव का संदेश देती इस तिरंगा रैली में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुईं। 15 अगस्त के मौके पर यहां हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। मेरा यही मैसेज है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था हर घर तिरंगा, 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक हर घर पे एक तिरंगा होना चाहिए। और उसी के चलते आज हमारे जम्मू में यहाँ पे रैली निकल रही है, जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सब बच्चों को ऐसे देख के कि अपने देश के लिए वो इतना खुश हैं। कश्मीर की तरह भोपाल की तिरंगा यात्रा भी बहुत खास रही, क्योंकि यहाँ नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगों से सजी कई नाव इस यात्रा का हिस्सा बनी। 15 अगस्त के मौके पर राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें कुछ यूं चमक रही हैं। ज्यादातर इमारतें तिरंगे की रोशनी वाली लाइट से जगमग हैं।
दिल्ली से लेकर सरहद तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले इलाके तिरंगों से रंगे हैं। वहां चेकपोस्ट से लेकर चौकी पर देशभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। इस दौरान बीएसएफ ने वहां तिरंगा यात्रा भी निकाली। असल में शान से हवा में लहराता तिरंगा हमारी पहचान है। ये आत्मनिर्भर भारत का परचम है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में एक शहीद के परिवार को नए मकान का तोहफा दिया गया है। शहीद समरसता मिशन की कोशिशों से इस मकान का निर्माण कराया गया है। साल 2006 में लद्दाख में गजेंद्र राव सुर्वे शहीद हुए थे। 19 साल बाद उनकी शहादत को याद करते हुए उनके परिवार को यह मकान समर्पित किया गया है। इस मौके पर शहीद की मां का सम्मान भी किया गया। ये एक शहीद की शहादत को सम्मान है। ये प्रमाण है कि भारत और यहाँ के लोग देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को कभी नहीं भूलते। उज्जैन के रहने वाले गजेंद्र राव सुर्वे साल 2006 में लद्दाख में शहीद हो गए थे। अब 19 साल बाद शहीद समरसता मिशन ने गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को सभी सुविधाओं से लैस एक मकान बनाकर समर्पित किया है। मकान का नाम दिया गया है राष्ट्र शक्ति मंदिर। इस मकान का गृह प्रवेश बड़े ही भव्य अंदाज में किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस गृह प्रवेश में शामिल हुए। सबसे पहले पैर धोकर और नमन करके शहीद गजेंद्र की मां का सम्मान किया गया। इसके बाद युवाओं ने घर के प्रवेश द्वार पर हथेलियां बिछाई। इन हथेलियों पर चलकर शहीद गजेंद्र की मां ने नए घर में प्रवेश किया। ये सम्मान पाकर शहीद की मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे मकान का लोकार्पण किया गया है आज मोहन नारायण जी के द्वारा। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। ये एक बेटे के रूप में मेरे को उपस्थित हुए हैं। किसी बात की कमी नहीं होने दी, न इन्होंने आज तक बताया। इनकी पूरी टीम बहुत कार्यक्रम में लगी हुई है और पूरा श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। हमने तो एक ईंट तक नहीं उठाई है यहाँ। इस मकान के निर्माण में 21 लाख की लागत आई और ये पूरी रकम जन सहयोग से ही इकट्ठा की गई। शहीद समरसता मिशन के इस पहल की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तारीफ की है। सुर्वे परिवार को इनकी द्वारा सौगात दी गई है। मैं दोनों तरफ से बधाई देना चाहूँगा। माननीय मोहन नारायण जी को भी बधाई देना चाहूँगा जिनके नेतृत्व में ये बड़ी सौगातें दी जा रही है, और सुर्वे जी को बधाई देना चाहूँगा जिनको ये अपनी भवन मिला है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर अमर शहीद के प्रति भी मेरी श्रद्धांजलि। उज्जैन में निवास करने वाले गजेंद्र राव सुर्वे जी राष्ट्र की रक्षा करते हुए फरवरी 2006 को लद्दाख की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। उनके पूज्य वीर माता पिता के पास में रहने का अपना कोई आवास नहीं था, भूखंड था। उस पर सर्व सुविधा युक्त एक मकान का निर्माण सामाजिक सहयोग से किया गया। 21 लाख रुपए की राशि से इस मकान को पूज्य वीर माता के चरणों में अपनी हथेलियां बिछा करके सभी सहयोगकर्ताओं ने उनको समर्पित किया। मकान का नाम राष्ट्र शक्ति मंदिर दिया गया। गृह प्रवेश के इस कार्यक्रम में सेना के कई जवान, अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी शामिल हुए और सभी ने गजेंद्र राव सुर्वे की शहादत को नम आंखों से याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पार्टी में अक्सर आप डांस करते होंगे, शादी में भी डांस करते होंगे, लेकिन अस्पताल में कभी डांस किया है? सुनने में अटपटा लग सकता है, मगर डांस को थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डांस थेरेपी मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद बताई जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि डांस और झूमने जैसी शारीरिक क्रियाओं से स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। इसलिए दिल्ली के एक अस्पताल में मरीजों को डांस थेरेपी दी जा रही है। डांस करो और गम भुलाओ। डांस करना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इलाज का एक तरीका भी है। तभी तो कहा जा रहा है कि डांस करो और गम भुलाओ। ऐसी ही पहल दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक प्राइवेट अस्पताल में की गई है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को एक नया अनुभव मिला। ये पहल नृत्यामित्र की संस्थापक शांभवी शर्मा की तरफ से की गई है। मेरा नाम शांभवी है और मैं अभी 17 साल की हूँ। मैं कुचिपुड़ी सीखती हूँ, जो पिछले 9 साल से मैं कुचिपुड़ी सीख रही हूँ और वो आंध्र प्रदेश का है, इंडिया में आंध्र प्रदेश वाले स्टेट से। तो क्योंकि मैं ये 9 साल से सीख रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप सबको मदद करने के लिए यूज़ करूँ। शांभवी शर्मा का मानना है कि शास्त्रीय नृत्य मरीजों के इलाज में मददगार हो सकता है
और शांभवी ने जैसे ही अस्पताल के ओपीडी में शास्त्रीय नृत्य किया तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मरीज और उनके परिजन शांत होकर शांभवी का नृत्य देखने लगे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को तनाव से राहत मिली। शांभवी ने बताया कि वो पिछले 9 साल से कुचिपुड़ी नृत्य सीख रही हैं और अब वो इसके जरिए लोगों का इलाज भी कर पा रही हैं और मरीजों को इससे फायदा भी होता दिख रहा है। आपको कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। तो आपको पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? पहले मुझे दर्द हो रहा था और अब ठीक। अब शांभवी के इस प्रयास के बाद दूसरे अस्पतालों में भी इस तरह के सत्र आयोजित करने की मांग उठ रही है। आपको कैसा लगा डांस देख के? सबसे अच्छा क्या लगा आपको उसमें? आपको पहले बेटर अभी अच्छा लग रहा है ज़्यादा देख के, तो आप चाहती कि ऐसा और हुए हॉस्पिटल में? नृत्यामृत से शांभवी पारंपरिक भारतीय कला को चिकित्सा के क्षेत्र से जोड़ रही है, जहां नृत्य केवल मंच की शोभा नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन का साधन भी बन रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे। गुजरात के नर्मदा में 19 गांव के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है ताकि इन गांव के बच्चे बिना रुके, बिना किसी रुकावट के स्कूल जा सके। एक वक्त ऐसा भी था कि जब इन गांव के बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन बसें टाइम पर क्योंकि उस समय नहीं चलती थी। अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और बसें टाइम से चलेंगी। मगर अब वो समस्या बीती बात हो चुकी है, क्योंकि गुजरात सरकार ने इन सभी 19 गांव के छात्रों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अब ये सभी बच्चे टाइम से स्कूल पहुंच पाएंगे, टाइम से घर लौट पाएंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बस के लिए छात्रों को किराया भी नहीं देना है। स्कूल के बच्चों का सफर अब होगा आसान। नर्मदा के बच्चों के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक बस सेवा की नई शुरुआत। जहां एक और देश के कई गांव के इलाकों में बच्चे स्कूल जाने के लिए घंटों पैदल सफर करते हैं, वहीं गुजरात के नर्मदा जिले में एक नई पहल ने बच्चों की जिंदगी आसान बना दी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्षेत्र के 19 गांवों के 250 से ज्यादा आदिवासी बच्चों के लिए अब स्कूल जाने का सफर आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध हो गया है, वो भी एकदम निशुल्क। लग्जरी इलेक्ट्रिक बस जो अब इन गांवों के बच्चों की स्कूल बस बन चुकी है। अंदर की बात करें तो बस में एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी कैमरा, आरामदायक सीटें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पे ग्रामीण आदिवासी इलाकों के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि बस की सुविधा कम होती है। कई बार वो प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बस की जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, आगे मेरे सामने आप दिख रहे हैं कि ये जो बसेस जा रही है, ये बस जो है ये ट्राइबल इलाके के जो बच्चे हैं इनके लिए शुरू की गई है कि बस के अंदर पूरी तरह से एयर कंडीशनर की सुविधा है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो अपने गाँव से इस तरह से स्कूल के अंदर जाते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में इन गांवों के बच्चों के लिए यह सिर्फ एक बस नहीं बल्कि एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता कदम है। इस बस के अंदर बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था है। इधर कैमरा भी है, हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस को भी रखा गया है। मैं पहले प्राइवेट वाहन में जाती थी, तब समयसर घर पर नहीं पहुंचती थी। अब ये स्टैच्यू वाली बस रखी तो मैं घर पर पहुंच जाती हूँ समयसर। और इस बस में मेरे को इतनी राहत मिलती है, जैसे हम प्राइवेट सगड़ा में आते थे वहाँ एसी नहीं थी और उस बस में हमें एसी रखी गई है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड है और सीसीटीवी कैमरे है और 2 बस आती है। अब न सिर्फ बच्चों का समय बच रहा है बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सुधार हो रहा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है। आप रखिए अपना बहुत ख्याल और मनाइए उत्सव गुड न्यूज टुडे के साथ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, मिलते हैं कल।